हालेलुया। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा बड़े जलाली नाम में आप सबकी सुख और सलामती हो। मैं खुदावंद का दास होने के नाते मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं इन जीसस माइटी नेम। काफी दिनों से खुदावंद मेरे मन में कुछ बातों को डाल रहा था और खुदावंद ने आज वो मौका दिया कि मैं उन बातों को मैं आपके साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊं। बहुत सारे लोगों को मैं मसीह में मिला और उन लोगों की सोच के बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, मसीह को मानने वाले लोग फाइनेंशियली दिक्कतों में हैं, पैसों को लेकर बहुत सारी परेशानियों में हैं। और परेशानियों में रहने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास काम नहीं है या वो करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ बातें उन्होंने अपने दिमाग में, कुछ वचनों को गलत तरीके से उन्होंने अपने जीवन में ले लिया है कि वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही वचन को पकड़ा है कि बाइबल में लिखा कि धनी मनुष्य जो है वो स्वर्ग में कदापि प्रवेश ना करेगा। तो हम इस स्टोरी को हम बाइबल में पढ़ते हैं कि धनी जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और खुदा ने कहा कि यही कि तो अपना माल बेच और कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। और हम सब इस स्टोरी को जानते हैं कि उस धनी जवान ने, उस अमीर आदमी ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार किया और खुदावंद ने उसके माइंड को, उसकी बुद्धि को बढ़ा, क्योंकि उसका ध्यान जो था वो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपने पैसे पर था। और यही बात थी, इसीलिए प्रभु ने कहा कि धनी मनुष्य का स्वर्ग राज में एंटर होना मुश्किल है, पर अमीर होना कोई गलत चीज नहीं है। अगर हम बाइबल में हम पढ़ते हैं तो पूरी बाइबल हम भरी पड़ी है वचनों के साथ, जो वचन हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं। अगर हम विश्वासियों के पिता अब्राहम के बारे में पढ़ते तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें उसे दी। वो एक रिच मैन था, वो एक अमीर व्यक्ति, एक अमीर भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अपने बहुत सारे नबियों को आशीष दिया। जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि के साथ ब्लेस किया, पर वो एक राजा भी था और राजा कभी भी गरीब नहीं होता है। और बाइबल साफ साफ इन बातों को बताती है कि जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया तो उस मंदिर से बड़ा सुलेमान का महल था, क्योंकि पिता हमेशा यही चाहता कि उसके बच्चे उससे ज्यादा तरक्की करें। एक बाप ये कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे गरीब हो, उसके बच्चे भूखे मरे, गरीबी में जाएं। एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा। और आपका और मेरा परमेश्वर भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम कुछ वचनों को उसके संदर्भ में जाने की कोशिश नहीं करते। हम गलत तरीके से उन वचनों को अपने जीवन में ले लेते हैं और गलत तरीके से वचनों को जीवन में लेने की वजह से हम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते और गरीबी में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप गरीब रहो। अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, सुलेमान एक अमीर व्यक्ति था। अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ते तो दाऊद एक राजा था और बाइबल बताती है कि दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 की 66 लड़ाइयां वो जीता भी। और कहीं ना कहीं उसके जीतने का कारण ये भी रहा होगा, हम जानते हैं कि यहोवा फतेह देने वाला परमेश्वर है, यहोवा विजय देने वाला परमेश्वर है। पर हम जानते हैं कि अगर वो 66 लड़ाइयां लड़ा तो कहीं ना कहीं उसका जो फाइनेंस था वो स्ट्रांग था, उसका पैसा जो था उसके जीवन में वो बहुतायत से था और वो भी परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष ही थी।
सो दाऊद एक अमीर प्रॉफिट भी था और वो एक अमीर राजा भी था। और आगे जाके जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को भी एक गरीब सा परमेश्वर जान के लेते कि भी हाँ भी उसका जन्म गौशाला में हुआ है। ऐसा नहीं है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। आप याद रखिए इस बात को, जब माता मरियम प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने पर थी तो जब यूसुफ जगह ढूंढ रहा था तो बाइबल में साफ साफ लिखा कि इसीलिए गौशाला में उन्होंने जन्म लिया क्योंकि सराय में जगह ना थी। वहां यह नहीं लिखा कि उनके पास पैसे नहीं थे, वहां यह लिखा कि सराय में जगह नहीं थी। वो सराय आज हम कोई बड़ा आलीशान हम होटल लगा सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, कोई अच्छा रूम लगा सकते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, जब उसका बलिदान होने वाला था, तो बाइबल में लिखा सिपाहियों ने उसके कपड़े बांट लिए, पर एक चीज थी जो वो बांट नहीं पाए, और आप जानते हैं कि वो चीज उसका कुर्ता था, उसके वस्त्र थे। और लिखा जो कुर्ता उसने पहना था वो बिन सियन के था। और हम जानते हैं अगर उस समय की बात करें, बिन सियन के कपड़े का मतलब ये है कि उसने एक महंगी ड्रेस पहनी हुई थी। हालेलुया। और जब हम पढ़ते जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया, वो लिखा कि वो पहाड़ में खोदी गई कब्र थी, और वो एक अमीर व्यक्ति ने उस कब्र को अपने लिए खुदवाया था, और उस अच्छी कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब हो, लाचार हो। एक पिता हमेशा वह चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो आशीषित बच्चे हो। हालेलुया। तो अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को खोलें और परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावंद मसीह यीशु के जिंदा और बड़े सामर्थ्य नाम में लॉर्ड तेरा आत्मा तेरे लोगों को टच करे, छुए, स्पर्श करे इसी समय राइट नाउ खुदावंद। अभी इनकी जिंदगियों से खुदावंद फाइनेंशियली बॉन्डेज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बंद रास्ते खुल जाए, बंद बिजनेस चले खुदावंद, बंद जॉब्स खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद। हर एक बंद दरवाजा जो ब्लेसिंग का है वो खुल जाए, और वो बंद रास्ता जो आशीष का है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनके अकाउंट्स को छुए, और खुदावंद बड़ी बढ़ोतरी, बड़ी गवाहियां तेरे लोगों के जीवनों में हो परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। मेरा विश्वास है आपने किया है खुदावंद। तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं सब कहें